if x and y are positive real numbers such that x into greatest integer of x is equal to 36, y into greatest integer of y is equal to 71, then x plus y is. क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कुछ नया नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं एंड वे आउट क्या होता है, जो x है हम उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम i लिख लेते हैं. बार बार हम उसे लिखने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें. सो आई एम गोइंग टू टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू बी i एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं f कंसिडर कर लेती हूँ. फाइन. तो x इज दिस प्लस दिस, तो i प्लस f. तो हमारा ये जो इक्वेशन है दैट बिकम्स i प्लस f इंटू i इज इक्वल टू 36. परफेक्ट. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी राइट f इन टर्म्स ऑफ i. बिल्कुल क्लियर यही तरीका होता है जब कभी भी कोई इक्वेशन x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इन्वॉल्व करता हुआ आ जाए. इस इक्वेशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है नहीं, लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है, राइट. तो कोई भी इस तरह का इक्वेशन आता है यही स्टेप आपको फॉलो करना है. इसे हम कर देते हैं इधर शिफ्ट. सो i प्लस f इज इक्वल टू 36 बाई i एंड f इज 36 बाई i माइनस i. परफेक्ट. अब आप इसे चाहे इस तरह से लिखते हैं. डन. नेक्स्ट स्टेप इज जो f होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है दैट ऑलवेज रेंजेस इन द इंटरवल 0 to 1, राइट. तो ये हो गया 0 to 1. यहां से हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i को सर्च करेंगे. ठीक है. तो i के वैल्यू को सर्च करने के लिए आप देख सकते हैं x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो अगर x एंड y पॉजिटिव है, क्या हम यहाँ पे ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो i यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. i जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या इस केस में i का वैल्यू जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए था. तो जो कुछ भी यहाँ पे हमारे पास i है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज फॉर श्योर, राइट. तो अगर i पॉजिटिव है तो हम उसे क्रॉस तो कर सकते हैं ना इनइक्वलिटी साइन के दोनों तरफ. i इंटू 1 एंड दिस इज 0. दोनों का इंटरसेक्शन से हमें सुइटेबल i का पता चल जाएगा. ठीक है. सॉल्व करते हैं. तो लेफ्ट साइड का जो सोल्यूशन आ रहा है वो है i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36. इसका मतलब जो i है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 6. एज सच -6 से 6 के बीच में होता है, लेकिन i हमारे लिए पॉजिटिव है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. अब या तो आप इसे भी सॉल्व करें और दोनों का इंटरसेक्शन लें, और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्योंकि सिंगल करेक्ट कैटेगरी है तो क्लियर है एक x और एक y ही हमें मिलेगा. ठीक है. तो आपको इसे सॉल्व करके अपने टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. रादर व्हाट यू डू इज लुक एट एक सिंपल सा एनालिसिस कर लें. 36 i स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, i आ जाएगा कॉमन. ठीक. इसका मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 36 को एक्सीड कब करेगा. ठीक है. तो बिगिन करते हैं. बताएं 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 है, तो 6 के आसपास ही हो गए. ठीक. तो ऐसे ले लेते हैं. 4 इंटू 5 नहीं हो रहा है, 5 इंटू 6 नहीं हो रहा है, 6 इंटू 7 हो रहा है, राइट. पहली बार हो रहा है. सो कैन वी से i हियर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. अब आप ऐसे देख लो ना दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है, सिर्फ 6 ही तो है, राइट. तो i का वैल्यू हमें मिल गया 6 और जो x है वो i प्लस f है, राइट. अब f कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन पे आप आ जाएं, या तो यहां से कर ले या तो यहां से कर ले, आपका चॉइस है. सो वी गॉट i टू बी 6. यहाँ पे पुट कर देते हैं. दिस इज 6 minus 6 it is 0. f is 0 so x comes out to be exactly 6. Fine. अब उसी तरह का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y है, स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगे. उसी तरह से आ जाते हैं. तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y को i कंसीडर कर लिया और ये हो जाएगा i प्लस f which is equal to 71. So i प्लस f is 71 अपॉन i. तो बच्चा यहाँ से हमें मिलता है f is 71 i माइनस i, जिसे हम 71 माइनस i स्क्वेयर अपॉन i लिख सकते हैं, राइट. एंड f 0 से 1 के बीच में होता है एंड ये एक पॉजिटिव नंबर है. क्रॉस कर देते हैं. 71 माइनस i स्क्वेयर, इधर है i और इधर है ये. तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले. सो वी गेट i स्क्वेयर इज लेसर देन और इक्वल टू 71. i कोई इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका जो स्क्वायर है वो दैट इज लेस देन इक्वल टू 71. सो i एट मार्क्स कैन बी
8, right? So can we say I less than or equal to 8 है and understood है पॉजिटिव इंटीजर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है। अब दूसरी तरफ चले जाएं एंड उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। 71 इज लेसर देन आई स्क्वायर प्लस आई, सो आई इंटू आई प्लस 1, फाइन। एग्जैक्टली उसी तरह से करें। 71 का स्क्वायर रूट क्या है, क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, राइट? तो 71 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 से 9 के बीच में आता है। तो एक काम करते हैं, आइए आज 8 से बिगिन करते हैं अपना सर्च। 8 इंटू 9 72 सेटिस्फाइंग है और 71 के जस्ट बाद है, तो क्लियर है कि जो i का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो बच्चा दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ गया? 8 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो i एज 8, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f कैलकुलेट करके हम i प्लस f ले सकते हैं, या अगर हम i प्लस f डायरेक्टली फ्रेम कर सकते हैं देन व्हाई नॉट। तो i प्लस f है 71 बाई i हमारे लिए 8 है, तो y का वैल्यू हमें मिल गया 71 बाई 8 and we want x plus y which is this 8 and that is 48 plus 71 by 8। बच्चा आंसर कर दें 119 upon 8। क्लियर?